श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातो अस्तुतं मरगणैर्व्याघ्र प्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं वन्दे महेशं सुरसिद्धसेवितं भक्तैः सदा पूजित पाद पद्मं ब्रह्मोन्द्र विष्णु प्रमुखैः वन्दितं ध्याये सदा कामदुग्धं प्रसन्नं शान्ताकारं शिखरी शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तिरतनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं निरावलम्बस्य मम अवलम्बे विपाटि ताशेष विपत्कदम्बं मदीये पापाचल पातसम्मं प्रवर्ततां वा सदैव बम बम। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण महात्म का वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं विभिन्न परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं और अपना एवं अपने परिवार का और राष्ट्र का कल्याण स्वयं कर सकते हैं। शिव पुराण का सभी पुराणों में विशेष स्थान है। अब मैं शिव पुराण महात्म का वर्णन करूंगा। श्री शौनक उवाच। हे सुत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत में एक प्रभो आख्याय में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सपुत्रा आयास सद्भक्ते विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशश्च सज्जनैः कृते कथम मंगलाचरणम् एकं वेजं पादित स्त्रीगुणयायन्मायेदं जगत् नानारोक्तया विवर्तेत मसत सत्या आत्मनः भासते तं सृष्टि स्थिति संहते प्रजनकं वेदान्ति वेद्यं भवम् शम्भुं च हरं सदाशिवमहं वन्दे प्रभो ओं शङ्करं वामे गौरी सर्व संपत्तो स्वरूपा विघ्नध्वंसे यस्य चाङ्के गणेशः प्रह्लादी इंदु ज्योतिभालः सा शंभु योगक्षेमा वावहे एद अस्मदीयो नाना विभूत्या परिबृंहितस्य विभागसो वर्णन सालशीलम् तत्यो सैवं सुपुराण में व्याख्याते हिंद्यां शिवदत्त मिश्र। श्री शौनक जी बोले कि हे सूत, हे सर्व सिद्धांत वेत्ता प्रभो, आप मुझे विशेष रूप से पुराणों के कथा का सार सुनाइए। सतपुत्र ज्ञान वैराग्य सहित भक्त से किस प्रकार विवेक की वृद्धि होती है और सज्जन लोग किस प्रकार अपने विकार काम क्रोध आदि का शोधन करते हैं। जीवाश्चा आश्रुतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाभि तस्यं संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां चा साधनं तत् वदाधुना
एन तत्साधनेनासु शुद्ध्यात्माभिषेकतः शिव प्राप्ते भवेतात सदा निर्मल चेतः। हे तात, इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अतः उनके असुर भाव का निवारण किस उपाय से संभव है? इस जगत में जो वस्तु सर्वोत्तम एवं मनुष्यों का परम कल्याणकारक हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला उत्तम साधन हो, जिस साधन से विशेष रूप से आत्मशुद्धि एवं निर्मल चित्त वालों को शिव की प्राप्ति हो, उस साधन को आप मुझे बतलाने की कृपा करें। धन्यस्त्वां मुनिसादोलम श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचारे शोध्यावचन शास्त्रम महोत्तमम् सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भात्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम श्रवस्सु रसायनम कालव्याल महात्रास विध्वंसकर अमुत्तमम शैवम पुराणम परमं शिवेनोक्तम पुरा मुनि। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें कथा श्रवण करने से अत्यंत प्रीति तथा लालसा है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वोत्तम सर्वशास्त्र सम्मत भात्यादि को बढ़ाने वाला शिव संतोष कारक परम दिव्य रसायन स्वरूप तथा काल रूपी महासर्व के भय को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम शिव पुराण कहता हूं। हे महामुने, इस पुराण को स्वयं शिव जी ने कहा है। सनत कुमार से ए मुनि रूप देशात् परादरात् व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात् कल्याणाय हिताय च तस्मात् परम किंचित पुराण क्षयवतो ओ मुनि ना विद्यते मनः शुद्धे कल्याणां विशेषतः जन्मांतरे ए भवेत पुण्यम महतस्य ए सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो ओ मुनि ऐतथ्यो पुराणम हे ए परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं छितो गेयं सेवनीयं च सर्वथा। सनत कुमार मुनि के उपदेश से श्री व्यास जी की इस पुराण में अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने कलयुगी जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं उसको संक्षेप से कहा है। हे मुने, विशेषतः कलयुगी मनुष्यों के चित्त की शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त और कोई सुगम अन्य साधन नहीं है। जिस पुण्यात्मा ने जन्मांतर में बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उस महाभाग्यवान को ही शिव में प्रीति होती है। यह शिव पुराण सभी शास्त्रों से उत्तम है। इसमें सर्वदा पृथ्वी में शिव स्वरूप में जानना चाहिए एवं इसका सेवन करना चाहिए। पाठनाक्षणवा दस्ये भक्तमा नरसत्तमः सद्यः शिव पदम प्राप्तिं लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्ने एकांक्षितम् पठनं निर्वे तथास्ति श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फल पदम पुराण श्रवणात् शंभुर निष्पापो जायते नरः भोक्त्वा भोगान् सुवित् पुलाक्षिवो लोकम् आपनुयात् राजसूयेन यत् पुण्य मग्नि अष्टोम सतेन च तत्पुण्यम लभते ए शंभु कथा श्रवण मात्रतः। इस शिव पुराण के पढ़ने और श्रवण करने मात्र से ही श्रेष्ठ पुरुष शिव की भक्ति से युक्त हो जाते हैं। पुनः
सभी साधनों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ इस शिव भक्ति रूप साधन से उन्हें तत्क्षण शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी प्रयत्नों से मनुष्य को इस शिव पुराण के पढ़ने में मन लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य प्रेम से इस शिव पुराण को श्रवण करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, इस शिव पुराण के सुनने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है और इस लोक में नाना प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। सैकड़ों राजसूय और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो शिव के कथा श्रवण मात्र से हो जाता है। ये श्रीमंत मुने सैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्याणां मंतव्या रुद्रायों न संशयः शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्त्यतां चातत् पादाम्बुजं रजांस्यो तीर्थान् मुनयो विदुः गन्तुं निःश्रेय संस्थानं ये अभिवाञ्छन् देहिनाश एवं पुराणं मदं भक्त्या श्रवन्तु ते सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् सा मुनिसत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं श्रवयादि वा मुहूर्तकं यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानो भवेत् पुण्यमासा आदिसुमुनि श्रवयाथ्यो पुराणकम। हे महामुने, जो इस उत्तम शास्त्रभूत शिव पुराण को सुनते हैं वह मनुष्य नहीं किंतु रुद्र रूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण को श्रवण करने वाले तथा कहने वाले मनुष्य के चरणों का रज तीर्थ रूप है, ऐसा मुनियों ने कहा है। जो प्राणी अपना निःश्रेयस उभय लोक में कल्याण चाहते हैं उन्हें भक्ति पूर्वक नित्य ही इस निर्मल शिवपुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि सत्तम सौनक जी, यदि मनुष्य सदैव इस पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो उन्हें नियम पूर्वक मुहूर्त 2 घड़ी मात्र अवश्य ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नियम से श्रवण करने में भी असमर्थ हो तो किसी पवित्र महीने में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तद्वर्दम वा क्षणम चा वा ये श्रवन्ति पुराणं तत्र तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च श्रवणः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्मं हाटवीं तत्पुराणं सर्वदा आनेषु सर्वयज्ञेषु वा मुनि शंभो पुरा श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलो सयो पुराण श्रवणाद्येते परो धर्मो नापुंसां। हे मुक्त साधन कृण मुनि, पुराण श्रवणं शंभोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलम सम्यंग मनुष्याणां न संशयः। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा अथवा क्षण मात्र भी इस शिवपुराण को सुनते हैं उनको कदापि दुर्गति नहीं होती। इसलिए हे महामुनीश्वर, इस शिवपुराण को सुनने वाला व्यक्ति कर्म रूपी महाटवी को भस्म करके संसार सागर को पार कर जाता है। सभी प्रकार के दिए गए दानों से एवं सभी प्रकार के किए गए यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वो फल केवल एक शिवपुराण के सुनने मात्र से निश्चित रूप में प्राप्त होता है। कलयुग से मुक्त प्राप्त करने वाले शिवपुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। शिवपुराण का श्रवण तथा शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान
उत्तम फल देने वाला, इसमें संशय नहीं है। कलो दुर्मे एधसाम पुंसाम धर्मा चारो जितात्मनाम हिताय विदधे ए शंभु पुराणाख्यम सुधारसम एको वज्राम रहस्याद वै पिबत्रे एनाव मृतम पुमार शंभो कथा अमृतम कुर्यात् कुलमेवा अजरामरम सदा सेव्या सदा सेव्याभिषेक्ता ऐतच्छो पुराणस्य कथा परम पावनी ऐतच्छो पुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीम फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रित। इस कलकाल में जिन लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई है अथवा जिन लोगों ने अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, उनकी निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए भगवान सदाशिव ने इस शिवपुराण की रचना की है। अमृत पीने वाला पुरुष तो केवल अपने ही अजर और अमर होता है, किंतु शिवपुराण रूप अमृत तो कुल मात्र को अजर अमर बना देता है। इस शिवपुराण की कथा परम पवित्र कहानी है, अतः इसका सर्वदा सेवन करना चाहिए। भला मैं शिवपुराण के कथा श्रवण का फल किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। इसके सुनने मात्र से भगवान सदाशिव हृदय में निवास करते हैं। चतुर्विंशत सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहति भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण श्रूयात् तं परादरात् विद्वैसर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्रा आख्या कोट रुद्रा चतुर्थिका पंचम्यो मासम हितोक्ता खष्टे कैलास संहिता सप्तमी वाय व्याख्या सप्तवै संहितायि स सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संगिकम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरिगति पदम। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों का है और उसमें 7 संहिताएं हैं। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इन तीनों का वर्णन है। अतः आदर पूर्वक इस शिवपुराण का श्रवण करना चाहिए। प्रथम विद्वेश्वर संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्र संहिता, चतुर्थी कोट रुद्र संहिता, पंचमी उमा संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता तथा सप्तमी वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह शिवपुराण है जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम गत प्रदान करने वाले परम परमात्मा के सदृश कहा गया है। ऐतच्छो पुराणम सत्य संगति आदरात परिपूर्ण पठे दस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते पुमान ज्ञान तावत् भ्रमते अस्मिन् भवे मुनि यावत् कारण गतम नास्ति पुराणम सयोमुत्तमम् किं सुते बहुभिः शास्त्रे पुराणे भ्रमावहे सैवं पुराणे एकं मुक्तिदाने गर्जति ऐतच्छो पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हे तद्गेहं वस्तां पापनाशनम्। जो लोग इन 7 संहिताओं से युक्त संपूर्ण शिवपुराण का आदर पूर्वक पाठ करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे मुनि, प्राणी अज्ञान वश तब तक इस भवाटवी से भटकता रहता है जब तक वो इस उत्तम शिवपुराण का श्रवण नहीं करता। जब मनुष्यों को मुक्त प्रदान करने के लिए अकेले शिवपुराण गर्जना कर रहा है तो अन्य शास्त्रों से तथा भ्रमोत्पादक अन्य पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है। जिस घर में इस शिवपुराण की कथा नित्य होती है वो घर तीर्थ स्वरूप और घर में निवास करने वालों के पाप का नाश हो जाता है। अश्वमेध सहस्रार वाजपेयशतानि च कलाम शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलखोडसीम् तावत्सा प्रोच्यते पापी पापकृन् मुनि सत्तमम् यावत् शिवपुराणम्
हीनाशनो सुभक्तितः गंगाद्यः पुण्य नद्यस्य सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छो पुराणस्य समतामिया आंतिना क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठे एक भक्त्या यदीक्षरे एक परमां गतिम। सैकड़ों अश्वमेध एवं सैकड़ों वाजपेयी इस शिव पुराण की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। इसलिए हे मुनि सुतम, पाप करने वाले पापी का पाप तभी तक रहता है जब तक वो भक्त के इस शिव पुराण का श्रवण नहीं करता। गंगा आदि पुण्य नदियां, 7 मोक्षदायक पुरियां एवं गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य को परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो भक्त से नित्य इस शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का पाठ करे। ऐतथ्यो पुराणम यो वाचे एदर्थ यो तो अनिशम पठेत वा प्रीतितो ओ नित्यम सा पुण्य आत्मा आना संशय अंतकाले ही यश्चैनम श्रुयाद भक्तितः सुधि सुप्रसन्नो ओ महेशान अस्तस्मय यक्षितम अस्म स्वपदम ऐतच्छो पुराणम यः पूजे नित्ये मादरात् सा भुक्त्वैहि अखिलान कामानं ते स्योपदं लभेत। ऐतच्छो पुराणस्य कुर्वन्नित्यं तन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक सत्कारं सा सुखा सदा। जो इस पुराण को अर्थ सहित बांटते हैं अथवा प्रेम से इसका पारायण करते हैं वह पुण्यात्मा है, इसमें संदेह नहीं। और जो बुद्धिमान मृत्यु काल में भक्त पूर्वक इस पुराण को सुनते हैं उनके ऊपर सदा शिव प्रसन्न होकर उन्हें अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करते हैं वह श्लोक से संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिव साहिब जी को प्राप्त करते हैं। और जो लोग आलस रहित होकर इस शिव पुराण का पट वस्त्र आदि द्वारा सत्कार करते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। सैवं पुराणम सैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखे सुना। चतुर्वर्ग प्रदम सैमं पुराणं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेद इतिहास शास्त्रे परं श्रेयस्करं महत् सैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मोक्षुभिः। सैवं पुराण मिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमस्तु सतां सम्मर्च्यं तापत्राभि समनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधहरीश मुखामा राम। ये शिव पुराण सर्वथा दोष रहित तथा शिव भक्तों को का सर्वस्व है। अतः इस लोक अथवा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को आदर से इसका सेवन करना चाहिए। धर्मार्थ और काम मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को संपादन करने वाले इस उत्तम शिव पुराण का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। विशेषकर प्रेम से पाठ करना चाहिए। वेद इतिहास तथा शास्त्रों में यह शिव पुराण उत्तम निःश्रेयस प्रदान करने वाला कहा गया है। अतः मुक्त चाहने वाले को सर्वदा इस शिव पुराण को जानना चाहिए। यह शिव पुराण तीनों लोक तापों का नाश करके मनुष्यों को सुख प्रदान करता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवताओं के लिए प्राण के समान प्रिय है, ब्रह्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है, सज्जनों से पूजित है। अतः इसमें प्रतिपादित शिव स्वरूप परम वस्तु का नित्य सेवन करना चाहिए। वंदे शिव पुराणम हे सर्वदा हम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। इति श्रीस्कंद महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये तन्महिमा वर्णनं नाम प्रथमो अध्यायः।
श्री सूत जी ने पुनः महर्षि शौनक जी से कहा कि हे महर्षि, इसलिए मैं शिव पुराण को बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार करता हूं। शिव जी इससे मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने चरण कमलों की प्रीति मुझे प्रदान करें। आप लोगों से जय हिंद जय भारत। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धर्म प्रचार प्रसार हेतु पूरे विश्व में मेरी समृद्ध वाणी को फैलाएं, जिससे आपको कोटिश पुण्य की प्राप्ति और उस विश्व का कल्याण हो सके। जय हिंद जय भारत। दबाओ बटन, दबाओ। तब क्या कही परोली ने तो गदही होगा।